ठीक है, तो अब ये और एक्सरसाइज हम करते हैं, ये एप्लीकेशन है आपकी बुक में, ये एक्सरसाइज 754 है। तो an important proposal must be voted on and a politician wants to find the proportion of people who are in favor of the proposal. तो इसमें जो हम इंटरेस्टेड हैं वो उन प्रोपोर्शन ऑफ पीपल में इंटरेस्टेड है जो उस प्रपोजल के फेवर में है। तो ये पॉपुलेशन प्रोपोर्शन से मुतालिक क्वेश्चन है। और फाइंड द सैंपल साइज नीडेड, हमें सैंपल साइज n निकालना है टू एस्टिमेट द ट्रू प्रोपोर्शन टू विद इन प्लस माइनस 0.05। तो ये आपको z सिग्मा सब p बार आपको गिवन है 0.05 है, विद इन 0.05 हो एट दी 95% कॉन्फिडेंस लेवल, और कॉन्फिडेंस लेवल आपको जो 95% गिवन है। तो इस कॉन्फिडेंस लेवल 95 का आप हाफ कर लेंगे 47.5 0.475। तो z के टेबल में जाके आप वो z की वैल्यू निकाल लेंगे। तो अब इसमें हमने सैंपल साइज निकालना है। अब इसमें क्या है, एज्यूम यू हैव नो स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स अबाउट व्हाट द प्रोपोर्शन इज। तो जो आप प्रोपोर्शन क्या है आप उसके बारे में स्ट्रॉन्ग फीलिंग नहीं रखते। स्ट्रॉन्ग फीलिंग का मतलब ये कि आप न्यूट्रल हैं। तो उस केस में पी जो पर्सन्स इन फेवर है वो भी आप 50% लेंगे, और क्यू जो पर्सन्स आर नॉट इन फेवर है वो भी आप 50% लेंगे। तो पी और क्यू दोनों आपने 0.5 ले लिया। तो जेड सिग्मा सब पी बार 0.05 गिवन था, इसमें सिग्मा सब पी बार की वैल्यू रख दिया अंडर रूट पी क्यू ओवर एन। जेड आपने टेबल से निकाल लिया, ये आपको 1.96 मिलेगा। और पी क्यू, पी और क्यू की जगह 0.5 रखा और ये 0.05 के इक्वल है। इसको आपने सॉल्व करके एन की वैल्यू निकाल ली, तो एन शुड बी एटलीस्ट 385। ठीक है। अच्छा, इसी तरह आप सोच रहे हैं कि हाउ वुड योर सैंपल साइज चेंज इफ यू बिलीव अबाउट 75% ऑफ द पीपल फेवर द प्रपोजल। तो अगर आप ये समझते हैं कि 75% लोग जो हैं वो इस प्रपोजल को फेवर करते हैं, तो अब पी की वैल्यू आपको दी हुई है 0.75, तो क्यू की वैल्यू जो होगी वो 0.25 होगी। तो फिर आप सैंपल साइज निकालें, तो वही फार्मूला, जस्ट पी और क्यू की वैल्यूज अब चेंज हो गई है। जेड वही आपके पास 1.96, पी अब इसमें आपने 0.75 रख दिया और क्यू 0.25, और इसको सॉल्व करके आपने एन की वैल्यू निकाल ली। अच्छा, अब इसी में बोल रहा है कि अगर पी 25% हो, अगर 25% लोग इसको फेवर करते हैं, तो अब पी जब 25% 0.25 होगा तो क्यू जो आएगा 0.75 आ जाएगा। तो यही वैल्यूज आपको सॉल्व करना पड़ेगी जो आप इस पार्ट बी में कर चुके थे। इसमें पी 75% और क्यू 25% था, तो ये आपने 0.25 0.75 रखा। अब अगर पी 0.25 और क्यू 0.75 हो तो ये वैल्यू जस्ट रिवर्स करके रख देंगे, तो एन की वैल्यूज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एन की वैल्यूज आपको सेम मिल जाएगी, यानी एटलीस्ट 289 आपका सैंपल साइज होना चाहिए। ठीक है। तो इसी तरीके से अब ये आपके पास क्वेश्चन है, ये मैं आपको दे रहा हूँ करने के लिए। तो 758 है, इसको आप खुद प्रैक्टिस कीजिएगा। इसमें आपके पास एक लोकल स्टोर है दैट स्पेशलाइजेस इन कैंडल्स एंड क्लॉक्स, विक्स एंड टिक्स, इज इंटरेस्टेड इन ऑब्टेनिंग एन इंटरवल एस्टिमेट फॉर द मीन नंबर ऑफ कस्टमर्स। तो ये मीन नंबर ऑफ कस्टमर्स जो है, यानी जो पॉपुलेशन का मीन है म्यू, उसके इंटरवल एस्टिमेट को बनाना चाहते हैं। that enter the store daily, the owners are reasonably sure that the actual standard deviation of the daily number of customer is 15। तो ये आपको पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है, सिग्मा 15 है आपके पास। और हेल्प विक्स एंड टिक्स आउट ऑफ ए फिक्स बाय डिटरमाइनिंग द सैंपल साइज इट शुड यूज। सैंपल साइज एन आपने निकालना है इन ऑर्डर टू डेवलप ए 96% कॉन्फिडेंस लेवल। तो कॉन्फिडेंस लेवल आपको 96% दिया हुआ, क्योंकि सिग्मा नोन है तो आप जेड डिस्ट्रीब्यूशन यूज करेंगे। इंटरवल फॉर द ट्रू मीन दैट विल हैव ए विथ ऑफ ओनली 8 कस्टमर्स। तो आपको सैंपल जो आपको कॉन्फिडेंस इंटरवल है उसकी विथ आपको दिए हुए 8 कस्टमर्स, तो ये +-8 के इसकी विथ है। ठीक है। तो ये x बार +-8 आपको गिवन है, और क्योंकि जो जनरल आपके पास कॉन्फिडेंस इंटरवल होता है पॉपुलेशन मीन के लिए वो होता है x बार +-z सिग्मा सब x बार। तो कॉन्फिडेंस लेवल से आप z की वैल्यू निकालें, पॉपुलेशन लार्ज है तो सिग्मा सब x बार का फॉर्मूला यूज करें, उसमें n आएगा, और इसको सॉल्व करके जो है आप n निकाल लीजिएगा। तो समझ गए आप इसको किस तरह करेंगे? छोड़ दूं आपके ऊपर, कर सकते हैं इसको आप आगे? जी कर लेंगे आप इसको? यस सर। ठीक है, आज है बस अब ये चैप्टर आपका एप्लीकेशन का खत्म होने वाला है। अब इसमें आ जाए, वो एक कॉन्फिडेंस इंटरवल हमारे खत्म हो गए, वो एक सिंगल पॉपुलेशन के लिए थे, यानी कोई आपके पास एक पॉपुलेशन है, आप उसके पॉपुलेशन मीन का कॉन्फिडेंस इंटरवल किस तरह निकाल सकते हैं। उसमें 3 केसेस हैं, उसमें जेड डिस्ट्रीब्यूशन 2 केस में, टी डिस्ट्रीब्यूशन। सर हमारे कितने आवर्स हो गए अभी, मतलब और कितने रहते हैं? आवर्स कितना है? आज आपके 3 आवर्स और हो जाएंगे, तो तकरीबन 28 हो जाएंगे आपके। ठीक है। तो अब इसमें यानी इससे पहले हमने पॉपुलेशन मीन म्यू और पॉपुलेशन प्रोपोर्शन पी के लिए कॉन्फिडेंस इंटरवल हमने बनाए। तो याद रखिए टी डिस्ट्रीब्यूशन कब यूज होती है? जब पॉपुलेशन आपके पास नॉर्मल हो या अप्रोक्सीमेटली नॉर्मल हो, और आपके पास सैंपल साइज स्मॉल हो, यानी 30 या लेस देन 30 हो, और पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा अननोन हो।
उसकी जगह आपको सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन एस से सिग्मा कैप पता हो, तो फिर आप टी डिस्ट्रीब्यूशन यूज करते हैं। तो अब आ जाए, अगर आपके पास दो पॉपुलेशंस हैं और उन पॉपुलेशन के मीन के डिफरेंस के लिए आप कॉन्फिडेंस इंटरवल बनाना चाहते हैं, तो वो आप किस तरह बनाएंगे? तो यही जो चीजें आप पढ़ चुके हैं, बस इसमें थोड़ा से फार्मूले चेंज होंगे, बाकी प्रोसीजर वही है। तो अब कॉन्फिडेंस इंटरवल है फॉर द डिफरेंस ऑफ टू पॉपुलेशन मीन्स, यानी कॉन्फिडेंस इंटरवल है μ1 माइनस μ2 के लिए। तो अब इसमें जो सैंपल मीन की जो डिफरेंस आपके पास होगी, उसकी जो पॉपुलेशन, उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन का मीन होगा, यानी म्यू सब x1 बार माइनस x2 बार, ये बराबर होगा μ1 माइनस μ2। यानी आपके पास दो पॉपुलेशन है, आप दोनों से अलग अलग सैंपल ड्रॉ करके उनसे सैंपल मीन निकाल लेंगे। एक से जो सैंपल मीन है पहली पॉपुलेशन से वो x1 बार आया, दूसरी पॉपुलेशन से जो सैंपल मीन है वो x2 बार आया, आपने इनका डिफरेंस बना लिया, इस तरह इसकी डिस्ट्रीब्यूशन आपको मिल जाएगी। तो ये जो डिफरेंस ऑफ सैंपल मीन की डिस्ट्रीब्यूशन है, इसका जो मीन होगा वो पॉपुलेशन मीन के डिफरेंस के बराबर होगा, और इसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है, तो देखें जो एक पॉपुलेशन मीन वाला स्टैंडर्ड डेविएशन है उसका फॉर्मूला याद है ना आपको, क्या होता है? सिग्मा अपॉन अंडर रूट एन। तो एक्चुअली सिग्मा अंडर रूट सिग्मा स्क्वायर अपॉन एन होता है। तो बस ये फॉर्मूले थोड़े चेंज हो जाएंगे। अब इसमें दो आपके पास पॉपुलेशन है, तो दो स्टैंडर्ड डेविएशन और दो सैंपल मीन आपको यूज करने पड़ेंगे। तो सिग्मा सब x1 बार माइनस x2 बार का फॉर्मूला क्या है? अंडर रूट सिग्मा 1 स्क्वायर अपॉन n1 प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर अपॉन n2। और अगर आप सिग्मा 1 सिग्मा 2 की जगह आप सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन यूज करेंगे तो फिर ये इसकी एस्टिमेटेड वैल्यू आ जाएगी। और इसमें भी अगर आप या तो Z डिस्ट्रीब्यूशन यूज करेंगे या T डिस्ट्रीब्यूशन। T डिस्ट्रीब्यूशन कब यूज करेंगे? जब सैंपल, दोनों सैंपल साइज एन में कोई एक लेस देन 30 हो और सिग्मा 1 सिग्मा 2 अननोन हो। अगर ये केस है तो आप T डिस्ट्रीब्यूशन यूज करेंगे, और T डिस्ट्रीब्यूशन में जो डिग्री ऑफ फ्रीडम आपके पास होगी वो n1 प्लस n2 माइनस 2 होगी। जब आप दो पॉपुलेशन के मीन के डिफरेंस का कॉन्फिडेंस इंटरवल निकाल रहे हैं, तो उसके लिए ये फॉर्मूले में थोड़ी सी चेंज होगी, प्रोसीजर वही है। अब जैसे मैं एक क्वेश्चन आपको करवा देता हूं, आप समझ जाएंगे। इसमें एग्जांपल है आपके पास कि ऑफ टू सिमिलर ग्रुप्स ऑफ पेशेंट्स ए एंड बी। तो ये दो पॉपुलेशन है आपके पास कंसिस्टिंग ऑफ 50 एंड 100 इंडिविजुअल्स। तो इन पॉपुलेशन के ये साइज दिए हुए, पॉपुलेशन ए से जो सैंपल दिया हुआ n1 उसका साइज है 50, पॉपुलेशन बी से जो आपको सैंपल दिया हुआ n2 उसका साइज है 100। So the first was given a new type of sleeping pill and the second was given a conventional type. So for the patients in group A, जो group A में patients है population A में, the mean number of hours of sleep was 7.82. तो इसमें जो mean number of hours of sleep है, यानी इसका जो sample mean है x1 बार, वो आपको given है 7.82 मिनट है, और इसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है, जो सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन है S1, ये आपके पास है 0.24। तो ये दोनों, ये सब डेटा आपको गिवन है। और इसी तरह जो फॉर द पेशेंट्स इन ग्रुप बी है, जो दूसरी पॉपुलेशन है पेशेंट्स बी की, उनका जो मीन नंबर ऑफ आवर्स है x2 बार, इसका जो सैंपल मीन आपको दिया हुआ है x2 बार सेकंड पॉपुलेशन का 6.75 है विद ए स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 0.3 आवर्स, और इसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ आपको 0.3 है। तो अपना फाइंड द 95% कॉन्फिडेंस interval, तो CL confidence level they have 95, find the 95% confidence interval for the difference in the mean number of hours of sleep induced by the two types of sleeping pills। तो ये जो दो different population में दो different types की sleeping pills दी थी, तो इनका जो mean में जो difference है μ1 minus μ2, जो इनके sleeping time में जो difference है μ1 minus μ2, उसके लिए confidence interval बनाए। तो यहाँ पे जो हम confidence interval बना रहे हैं, ये दो population के mean μ1 minus μ2 के लिए बना रहे हैं। तो ये आपके पास जो है इसका फार्मूला आपके पास ये है, आपको x1 बार माइनस x2 बार, ये तो गिवन है, आपको सिग्मा x1 बार माइनस x2 बार निकालना है। तो सिग्मा सब x1 बार माइनस x2 बार, तो ये इसका फार्मूला है अंडर रूट s1 स्क्वायर प्लस n1 प्लस s2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय n2। तो s1 आपको दिया हुआ है 0.4, s2 दिया हुआ है 0.3, n1 दिया हुआ 50, n2 दिया हुआ 100। ये इसमें पुट करके सॉल्व कर लिया, तो इसका जो स्टैंडर्ड एरर आ गया, स्टैंडर्ड एरर, वो आपको मिल गया। अब यहाँ पे आप क्योंकि Z डिस्ट्रीब्यूशन यूज करेंगे, सैंपल साइज लार्ज है आपके पास, तो कॉन्फिडेंस लेवल जो है उसका हाफ कर लिया, तो वो 95%, उसका हाफ 47.5% आ गया। और फिर आपने इस एरिया को Z टेबल में जाके इसकी कॉरस्पॉन्डिंग Z वैल्यू पढ़ ली, वो पढ़ना आती है 1.96 आ गई। तो अब इसके अंदर जस्ट हमने वैल्यूज पुट कर दी। x1 बार आपको दिया होता है 7.82, माइनस x2 बार है 6.75, Z की वैल्यू इसमें पुट कर दी, और सिग्मा सब x1 बार माइनस x2 बार कैप, ये आपने ऊपर फॉर्मूले से निकाला, ये पुट करके रिक्वायर्ड कॉन्फिडेंस इंटरवल हमने बना लिया। तो समझ गए आप ये क्वेश्चन हमने किस तरह किया? अगर दो पॉपुलेशन के मीन के डिफरेंस को आपने एस्टिमेट करना है, तो उसके लिए जो उसकी स्टैंडर्ड एरर का फार्मूला है वो ये है, अंडर रूट सिग्मा 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय n1 प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय n2। और अगर आपको पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं पता तो उसकी जगह आप सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन यूज कर लेंगे। और टी डिस्ट्रीब्यूशन कब यूज होगी? जब सैंपल साइज लेस देन 30 हो
अगर कोई एक भी सैंपल साइज लेस देन 30 है और जो पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन अननोन है, कोई एक भी अननोन है, तो फिर आप टी डिस्ट्रीब्यूशन यूज करेंगे। उसमें जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है एक पॉपुलेशन के लिए होती है n-1, तो अगर पॉपुलेशन है तो उसके लिए होगी n1 + n2 - 2। ठीक है, तो ये आपका कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द डिफरेंस ऑफ टू पॉपुलेशन मीन। इसी तरह लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द डिफरेंस ऑफ टू पॉपुलेशन प्रोपोर्शन। अगर आपके पास दो पॉपुलेशन है और हर एक का अपना अपना प्रोपोर्शन है P1 और P2, तो उनके प्रोपोर्शन के डिफरेंस P1 - P2 के लिए आप कॉन्फिडेंस इंटरवल किस तरह जो है बनाएंगे, तो बस थोड़े फार्मूले आपको याद रखने, प्रोसीजर वही है। अब जो पॉपुलेशन, अब जो सैंपल प्रोपोर्शन की जो डिफरेंस की डिस्ट्रीब्यूशन है उसका मीन जो है वो P1 - P2, और इसकी जो स्टैंडर्ड एरर है एक के लिए आपके पास क्या होता है √PQ/n। अब यहाँ पे दो पॉपुलेशन इन्वॉल्व हैं, तो फार्मूला है √P1Q1/n1 + P2Q2/n2। ये P1Q1n1 और P2Q2n2 ये आपको डेटा में गिवन होंगे। और अगर आप पॉपुलेशन प्रोपोर्शन की जगह आप सैंपल के प्रोपोर्शन यूज करते हैं तो फिर ये एस्टिमेटेड वैल्यू आपको मिल जाएगी P1Q1 की जगह P1 बार Q1 बार, इस तरह P2 बार और Q2 बार। और उसमें भी आप Z डिस्ट्रीब्यूशन यूज करेंगे या T डिस्ट्रीब्यूशन T कब यूज करेंगे, जब सैंपल साइज कोई एक भी लेस देन 30 हो और जो पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन हो कोई एक भी अननोन हो। इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम n1 + n2 - 2 है। तो अब ये जो कॉन्फिडेंस इंटरवल आपके पास पॉपुलेशन प्रोपोर्शन के डिफरेंस के लिए वो P1 बार - P2 बार ± Z सिग्मा सब P1 बार - P2 बार है, या टी डिस्ट्रीब्यूशन है तो ये टी की वैल्यू है। अब जैसे ये इसका क्वेश्चन मैंने आपको दिया है, इसको आप खुद कीजिएगा प्रैक्टिस के लिए। मैंने आपको दे दिया आपको इसमें सारे एरियाज, 2 एरियाज ऑफ द कंट्री आर कंपेयर्ड एज टू द % ऑफ टीनेजर्स हु हैव एटलीस्ट 1 कैविटी इन देयर टीथ। तो दो आप एरिया ले रहे हैं अपनी कंट्री का, दो पॉपुलेशन है और उसमें जो भी टीनेजर्स की परसेंटेज है जिनके दांतों में कैविटी है उनकी प्रोपोर्शन को आप स्टडी कर रहे हैं। तो ये दो पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन, एक का P1 एक का P2। तो मतलब 1 एरिया फ्लोरिडेट्स इट्स वाटर, आपने एक एरिया के पानी में आपने फ्लोरीन मिला दिया, उसको फ्लोरिडेट करके आपने, और दूसरे के पानी में आपने फ्लोरीन नहीं मिलाया है। तो दिस सैंपल फ्रॉम द नॉन फ्लोरिडेटेड एरिया फाइंड्स दैट 425 आउट ऑफ 1000, 425 आउट ऑफ 1000। तो ये इसकी सैंपल प्रोपोर्शन दी हुई है P1 बार, ये 425 डिवाइडेड बाय 1000 यानी ये 42.5% है। ये P1 बार है, हैव एटलीस्ट 1 कैविटी एंड द सैंपल फ्रॉम द फ्लोरिडेटेड एरिया। जो दूसरी पॉपुलेशन है उसका आपको सैंपल प्रोपोर्शन दे दिया P2 बार, ये 376 आउट ऑफ 1000 यानी 376 डिवाइडेड बाय 1000, तो परसेंटेज में आ जाएगा 37.6%। तो P1 बार दिया हुआ उससे Q1 बार आ जाएगा 1 - P1 बार से, P2 बार दिया हुआ उससे आपको Q2 बार मिल जाएगा 1 - P2 बार से। और आपको हैव एटलीस्ट 1 कैविटी और सेट ए 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल। तो 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल आपको बनाना है, कॉन्फिडेंस लेवल आपको दिया हुआ है और इसमें 1000 ले रहे हैं आप हर पॉपुलेशन से। तो N1 1000 है, N2 1000 है। तो N1 की वैल्यू आपको पता है 1000, P1 बार है 0.425, Q1 बार आ जाएगा 1 - P1 बार से। N2 है 1000, P2 बार है 376, Q2 बार आपको मिल जाएगा 1 - Q2 बार से। सब डेटा दिया हुआ है। तो यहाँ से आप ये सिग्मा सब P1 बार - P2 बार एस्टिमेटेड वैल्यू है कैलकुलेट कर लेंगे। और 99% कॉन्फिडेंस लेवल है CL। अब इसमें क्योंकि सैंपल साइज ग्रेटर देन 30 है तो आप Z डिस्ट्रीब्यूशन यूज करेंगे, कॉन्फिडेंस लेवल से Z की वैल्यू आ जाएगी। फिर ये कॉन्फिडेंस इंटरवल का फार्मूला फॉर पॉपुलेशन प्रोपोर्शन, इसको यूज करके वैल्यूज पुट करके आप जो है इसको जस्ट सॉल्व कर लेंगे। बात समझ में आ रही है, क्लियर है यहाँ तक कि पॉपुलेशन, दो पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन का जो डिफरेंस है उसके लिए कॉन्फिडेंस इंटरवल आप किस तरह बनाएंगे। उसी जैसा तरीका है जो 1 कॉन्फिडेंस प्रोपोर्शन के लिए होता है, 1 पॉपुलेशन प्रोपोर्शन के लिए होता है। बस अगर 2 हैं तो थोड़े से फार्मूले जो है इसके अंदर वो थोड़े से चेंज होंगे, बाकी प्रोसीजर वही है। तो यहाँ तक क्लियर है आपको, क्या कुछ पूछना है इसमें, क्लियर है ये बात? हाँ हेलो, कुछ पूछना है यहाँ पर? सर ये आखिरी टॉपिक है इसका? ये खत्म हो गया, ये चैप्टर आपका खत्म हो गया, ये एस्टिमेशन आपकी खत्म हो गई। अब जो है हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे, चैप्टर 8। तो ये एस्टिमेशन में आपको, एस्टिमेशन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको? मैंने देखा एस्टिमेशन आपको, एक तो एस्टिमेशन बताइए पॉपुलेशन मीन के लिए, और फिर उसमें एक पॉपुलेशन मीन के लिए बताइए और 2 पॉपुलेशन मीन के डिफरेंस के लिए बताइए, यानी एक म्यू के लिए और एक μ1 - μ2 के लिए। ठीक है, और फिर मैंने आपको दूसरी एस्टिमेशन बताई है पॉपुलेशन प्रोपोर्शन के लिए, एक पॉपुलेशन प्रोपोर्शन P के लिए और 2 पॉपुलेशन प्रोपोर्शन के डिफरेंस P1 - P2 के लिए। ठीक है, तो इसमें ये आपको मैंने 3 केसेस बताए हैं। केस 1 है आपके पास कि अगर पॉपुलेशन लार्ज हो, स्टैंडर्ड डेविएशन पॉपुलेशन का आपको पता हो n इज ग्रेटर देन 30, सिग्मा नोन हो, तो Z डिस्ट्रीब्यूशन यूज होगी। ये कॉन्फिडेंस इंटरवल का फार्मूला होगा x बार ± Z सिग्मा सब x बार।
और अगर पॉपुलेशन प्रोपोर्शन है तो पी बार प्लस माइनस जेड सिग्मा पी बार वाला फार्मूला होगा। और इसमें भी अगर पॉपुलेशन लार्ज है तो इसमें सिग्मा अपॉन अंडर रूट एन है, या अगर स्मॉल है तो फिर इस फाइनाइट मल्टीप्लाइंग फैक्टर से हम मल्टीप्लाई करेंगे। केस 1 है। केस 2 में सैंपल लार्ज है लेकिन सिग्मा अननोन है, उसकी जगह जो है एस सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन नोन है, तो इसमें भी जेड डिस्ट्रीब्यूशन आपकी यूज होगी। और जो तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट केस है आपके पास वो वाला है जिसमें आप टी डिस्ट्रीब्यूशन यूज करते हैं, वो केस 3 है। तो टी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो आपने खास तौर पे याद रखना है कि कब यूज करेंगे। ये केस 3 है कि पॉपुलेशन आपके पास नॉर्मल या अप्रोक्सीमेटली नॉर्मल हो, सैंपल स्मॉल हो और पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन अननोन हो, यानी n इज लेस देन और इक्वल टू 30 और सिग्मा अननोन हो, उसकी जगह सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन एस या सिग्मा कैप हमें पता हो, तो यहाँ पे हम टी डिस्ट्रीब्यूशन यूज करेंगे। फिर कॉन्फिडेंस इंटरवल का फार्मूला एक्स बार प्लस माइनस टी सिग्मा एक्स बार कैप, और इसमें टी की वैल्यू आपको मैंने पढ़ने सिखाया किस तरह पढ़ेंगे। और इसमें भी वही कैसे लार्ज है तो ये फार्मूला एस अपॉन अंडर रूट एन, और फाइनाइट है स्मॉल है तो ये अंडर रूट एन माइनस एन डिवाइडेड बाय एन माइनस 1 से डिवाइड करें। तो समझ गए चैप्टर यहाँ पे जो है ये मैंने खत्म कर दिया। अब मैं नेक्स्ट चैप्टर पे जा रहा हूँ, तो अगला टॉपिक है चैप्टर 8। सही है, उसको सर कर रहे हो कर सर लीजिएगा। उसको नेक्स्ट में कर लेंगे सर सर, सर इसको नेक्स्ट में हाँ नेक्स्ट में हो कर जाती है लेंगे, 10 मिनट ही तो रहेगा। सामान भी लेना है सर। रेंजर्स का डंडा लगता है वो सोर्स। बिल्कुल, और राजा को पीछे मारो। हाँ कुछ पूछना है राजा। यहाँ पर, लो सर। तो फिर हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करें। ये चैप्टर सर वो नेक्स्ट सर वो नेक्स्ट में करिएगा सर। अच्छा आप 4:30 4:30 अभी 10 मिनट हैं, तो अब इसमें चले मैं आपको एक और इसके अंदर जो एग्जाम्पल है वो मैं फिर आपको सॉल्व करवाता हूँ। ये जैसे टी की वैल्यू हम टी डिस्ट्रीब्यूशन के टेबल से जो है जी हम सर, वो एग्जांपल सॉल्व करा दें और फिर आप अटेंडेंस ले लें। जी सर वो हम कर लेंगे सर, आप अटेंडेंस ले लें, फिर हमने अच्छा जाने ठीक है, फिर अटेंडेंस में मैं सर वो इसके अंदर जो है इर्तिजा है, आयशा है, यानी जो मैंने नोट करी है वो मैं बता रहा हूँ। जो अटेंडेंस मैंने नोट करी, अगर कोई इसमें मिस हो तो मुझे बता दीजिएगा। इर्तिजा, आयशा, जीशान, अनस, उस्मान, शेर अली, बिलाल, सायरा, ताहिर, मुजम्मिल, राजा, अदनान, सबीका और प्रियंका। अब इसके अलावा अगर कोई है और मुझे बताए, कोई है इसके अलावा मौजूद? सर वो मुस्तफा है, सर चले जी मुस्तफा सर। की हो गई। तोहफा सर। मैं अरिशवा। दोबारा- मुस्तफा तो आपको बोल ही गया था ना। हाँ वो तो मुझे बोल के गया था। 5 अरिशवा अरिशवा की अरिशवा भी है। ये प्रेजेंट है। अच्छा इसके अंदर जो है जफर सिद्दीकी थे। जफर जी सर थे। अच्छा, और थे फिर सर। इसमें हमदान थे। हमदान पहला सेशन में था। भी थे। ठीक है, तो इसमें हमदान भी थे। मैं दोबारा बोल देता हूँ। इर्तिजा, आयशा, जीशान, अनस, उस्मान, शेर अली, बिलाल, सायरा, ताहिर, मुजम्मिल, राजा, अदनान, सबीका, प्रियंका, मुस्तफा, जफर, हमदान। एक इसमें रहेगा जहीर मेरे ख्याल से नहीं थे, शायद जहीर थे या नहीं थे। जहीर जी मेरे ख्याल से जहीर थे, मेरे ख्याल से जहीर नहीं थे। जहीर जहीर था। जहीर सिद्दीकी पहले सर उसमें था, पहले जो आया था पहला। अच्छा उसके बाद वो नहीं आया। अच्छा अब इसमें देखें यहाँ तक ये आपकी सैम्पलिंग चैप्टर 5 आपकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वाला, चैप्टर 6 सैम्पलिंग और चैप्टर 7 एस्टिमेशन ये खत्म हो गया। ठीक है, अब सर हमारे मिड के टॉपिक खत्म हो गए ना सर। मिड का जो आपका है ये यहाँ तक है, मतलब ये जो आपका एस्टिमेशन है ना, इसमें समझ कि एस्टिमेशन के कुछ टॉपिक मैं आपके फाइनल में शामिल करूंगा, कुछ टॉपिक जो है आपके वो मिड टर्म में शामिल होंगे और कुछ टॉपिक में फाइनल में जो उसमें इंक्लूड करूंगा। उस सूरत में अगर आपका मिड टर्म हो जाता है तो फिर साबित है जो मिड टर्म के टॉपिक्स हैं वो फाइनल में नहीं होंगे। अच्छा अब आप लोग उस दिन मेरी बात हुई थी मिस सनम से। मिस सनम कह रही थी कि वाइवा आपका नहीं होगा। नहीं, वो तो डिपेंड करता है कि अगर यूनिवर्सिटी अगर अभी बताती है कि आप असाइनमेंट आप यूनिवर्सिटी बताती है कि आप मिड टर्म को कवर करें दूसरी चीजों से, तो फिर उस सूरत में मैं वाइवा कोई सा असाइनमेंट है कोई भी चीज या मिक्स करके मैं ले सकता हूँ। ठीक है, अच्छा अब इसमें देखें आपको जो है अब मैं आपको एक असाइनमेंट दूंगा। ठीक है, और वो जो असाइनमेंट होगा ना वो मैं आपका क्विज ट्रीट करूंगा। असाइनमेंट ओके सर। वो असाइनमेंट मैं आपको दूंगा लेकिन उसमें टाइम मैं आपको कम दूंगा। मैं आपको 1 दिन का टाइम दूंगा क्योंकि
ठीक है सर। क्विज की वजह, मैं क्विज की जगह वो ले रहा हूँ, वरना मैं दूसरी क्लास का मैं क्विज दे रहा हूँ, 45 मिनट का क्विज होता है और वो देते हैं, आप लोग क्विज नहीं दे रहे, तो आप सर मैं काफी बच्चों को, जैसे अभी आपके सामने 3 बच्चों ने किया, बच्चों के इशू, इसी वजह से ये मसला आ रहा है। देखें, वो तो 3-4 का अगर होगा तो वो अलग चीज है ना, अलग इशू है, वो तो बाद में कवर हो सकता है, लेकिन जाहिर है कि ज्यादा तो दे देंगे ना क्विज। तो मैं आपको असाइनमेंट जो है वो अपलोड करूंगा, एक दिन में आपको दे देंगे। हाँ, असाइनमेंट मैं आपको आज या 1-2 दिन में मैं आपको अपलोड कर दूंगा और उसका टाइम दे दूंगा, एक दिन में आप LMS के ऊपर या गूगल क्लास के ऊपर उसे आप जो है अपलोड कर दीजिएगा, वो आपका पहला क्विज होगा, वो आपका क्या, ठीक है सर, वो पहला क्विज होगा, समझ में आ रही बात? तो अब ठीक है सर। इसमें अब आप मुझे बताएं, सर ये बता दीजिएगा 1-2 दिन पहले कि मैं उस दिन लूंगा। मैं अब बता रहा हूँ ना आपको, अभी बता दो ना, और क्या बता रहा हूँ, सर किस टॉपिक का? टॉपिक जो है उसके अंदर, अचानक जब LMS पे आएगा हमें कैसे पता चलेगा? टॉपिक जो है उसके अंदर आपकी सैम्पलिंग और एस्टिमेशन शामिल होंगे, सैम्पलिंग ठीक है सर, और एस्टिमेशन, ठीक है, वो मैं ठीक आज है। या कल मैं अपलोड कर दूंगा और उसमें आपको मैं 1 दिन का आपको टाइम दूंगा, 1 दिन के अंदर आपने उसको अपलोड करना होगा और वो आपका क्विज 1 कंसीडर होगा, समझ में आ रही बात? ठीक है सर, शेयर में इन्फॉर्म कर दूंगा आते ही।